थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। तो जैसे आपने प्रेरितों अध्याय 2 वचन 37 से 42 तक पढ़ा, ठीक है ना? तो हम इसको रिपीट करेंगे और देखेंगे वचन से हम क्या सीख पाएंगे और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में किस रीति से कैसे काम करेगा, है ना? तो बाइबल को अगर जब इंसान पढ़ रहा है तो उससे कैसे पढ़ रहा है, उसको शिक्षा कैसे प्राप्त होगी और उस शिक्षा में कैसे बलवंत होते रहेगा। समझे ना इस बात को? तो अब हमको बलवंत होना है, तो हमें किस में बलवंत होना है? शरीर में नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के वचन में बलवंत होना है। अगर हम अपने शरीर को अच्छा भला स्वस्थ रखेंगे तो हम अपने शरीर में बलवंत होते जाएंगे, यानी कि शरीर में हम ताकतवर होते जाएंगे। परंतु हम जो हमारा बलवंत रूपी जो हमारा परमेश्वर है, जो हमको अपने वचन में क्या करता है? बलवंत करता है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम ना करे तो हमारा बलवंत होना व्यर्थ है। कहने का मतलब है कि जैसे हम जब हमेशा बाइबल की पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं और बाइबल स्टडी करते हैं कि हम क्या सीख रहे हैं, या फिर हम परमेश्वर के वचन में प्रबल हो रहे हैं, यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है और हमें और भी बलवंत बना रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम क्या सीख रहे हैं। जो लिखा है उसको पढ़ो और जानो, उसका खुलासा करो, है ना? जैसे कि हम किसी भी धर्म की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो लिखा है हम उसका खुलासा करते हैं, उसके विषय में जानते हैं कि वो पुस्तकें क्या कहती हैं। परमेश्वर के वचन में तो हम प्रबल होते हैं, जैसे सीख रहे हैं, जानते हैं, हम पढ़ाई करते हैं तो हमको पता चलता है पाप क्या है, व्यभिचार क्या है, मनुष्य की नीयत क्या है, उसका चरित्र क्या है। हमें सब सीखना है। परमेश्वर का वचन कहता क्या है, हमें क्या मार्ग दिखाता है, हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे परमेश्वर के वचन में प्रबल होते जाना है। क्योंकि मनुष्य अगर परमेश्वर के वचन को ना लेना चाहे तो वो परमेश्वर के वचन में बलवंत नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। 37 वचन को पढ़ रहा हूँ, लिखा है यहाँ पर, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। तो जो वहाँ पर लोग थे, जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे तो उनके हृदय को परमेश्वर के वचन ने छेद दिया, यानी कि बहुतों का विश्वास बदल गया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, और बहुतों ने परमेश्वर के वचन को सुना जरूर, परंतु उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू नहीं किया और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया। जब मनुष्य का मन बदलता है, मनुष्य परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता है, तभी वो बपतिस्मा लेने के लिए खड़ा होता है। नहीं तो इस कान से सुनना और इस कान से बाहर निकाल देना, ऐसा होता है। तो क्या हमने पढ़ा कि बहुत से लोगों के मन छिद गए। पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? तो पूछ रहे हैं पतरस से और उनके प्रेरितों से। तो देखो वचन कहता क्या है, हे भाइयों हम क्या करें? तो जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा, हे भाइयों आपने जो परमेश्वर के वचन को बताया है, परमेश्वर के वचन ने हमारे जीवन को क्या कर दिया है? बदल दिया है। यानी कि हम परमेश्वर के वचन से अपने जीवन में कुछ तो हमने बदलाव पाया है और हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं। और थोड़ों ने कहा कि हे भाइयों हम क्या करें? देखिए आगे 38 वचन क्या कहता है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या करे? बपतिस्मा ले। तुम अपने मन को फिराओ। तुम कौन से जाति से हो, तुम्हारा क्या कौम है, तुम्हारा कल्चर क्या है, उससे परमेश्वर को लेना देना नहीं है, परंतु परमेश्वर को उससे लेना देना है कि तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनकर उसके साथ स्वर्ग में जाओ। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाओ। बगैर प्रभु यीशु मसीह के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। हम परमेश्वर के वचन को पाना चाहते हैं परंतु हम नहीं पाते हैं। हाथ में बाइबल पकड़ने से, 4 वचन पकड़ लेने से तुम परमेश्वर के वचन में प्रबल नहीं हो सकते हो। तो मनुष्य कभी भी अपने आप को प्रबल नहीं बना सकता है कि जब तक वो सही रीति से परमेश्वर को जानने ले। और जो मनुष्य परमेश्वर को जान लेता है वो अपनी जुबान पर लॉक लगाता है, वो परमेश्वर के दायरे में रहता है। यानी कि वो मनुष्य काम तो करेगा जरूर, परंतु अपने मन की नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने मन के काम से करेगा वो काम, क्योंकि वो परमेश्वर के कामों को पूरा करना होता है। राइट? परमेश्वर की महिमा हो। 39 वचन देखो क्या कहता है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। तो
मनुष्य अगर अच्छा काम करता है तो उसकी संतान भी अच्छा काम करती है। मनुष्य अगर परमेश्वर को जानता है तो उसकी संतान भी परमेश्वर को जानती है। मनुष्य अगर प्रभु यीशु मसीह को जानता है तो उसकी संतान भी प्रभु यीशु मसीह को जानती है। मनुष्य अगर परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, उसके वचन का पालन करता है, उसके आज्ञाओं का पालन करता है, तो उसके परिवार, उसके बच्चे भी परमेश्वर के वचन का पालन और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखिए, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। तो जो लोग परमेश्वर को जानेंगे, जो लोग परमेश्वर के लिए सही काम करेंगे, तो उनको परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। वही लोग पाप से मुक्ति पाकर, छुटकारा पाकर, मोक्ष जिसको बोलते हैं मुक्ति, उद्धार पाकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर स्वर्ग में पहुंचेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। देखो 40 वचन क्या कहता है, तो उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया। किसने? पतरस ने लोगों को अपनी गवाही दे रहा था, अपने विषय में बता रहा था। लोगों के साथ हुआ क्या, प्रभु यीशु मसीह ने किया क्या, सारी बातों का गवाही पतरस उन सभी लोगों को दे रहा था। चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो भाई हों, चाहे वो बहन हों, चाहे वो माताएं हों, मनुष्य जो एक दूसरे का आदर करता है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सबका, इस पूरी दुनिया का, जिसको कहते हैं कि सबका वो बाप है। और हम जब पृथ्वी के ऊपर होते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह में एक तन हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पतरस ने और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। इस संसार में ऐसी जातियां हैं कि जो एक दूसरे को नीचा करती हैं, अपने सत्ता को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को नीचा कर देते हैं। छुत जिसको बोलते हैं, कहते हैं कि ये इंसान यहाँ पर आकर पैर रखा तो छुत हो गई। परंतु जब आप चर्च में जाते हो तो आप बूट डालकर जाते हो, चप्पल डालकर जाते हो। मनुष्य का मन अच्छा है, उसकी जुबान शुद्ध है, उसके अंदर पवित्रता है, तो उसका चप्पल परमेश्वर को लुभाता नहीं है। उसका मन, जो मनुष्य का मन होता है, वो परमेश्वर को लुभाता है। परमेश्वर मनुष्य को जानता है। तुम यहूदियों का और मूसा का डायलॉग मत मारो, क्योंकि जब मूसा सिनै पर्वत पर गया था तो परमेश्वर ने कहा था कि ये जगह पवित्र है, तू अपने जूती को निकाल दे। वो जगह पवित्र थी तब कि जब मूसा वहाँ पर परमेश्वर से बात कर रहा था तब, और परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था तब। अब तुम्हारा मन अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा मन पवित्र होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम जूता डाल के, चप्पल डाल के ही मंदिर में प्रवेश करो। हाँ, मैं कहता हूँ कि तुम अपने आप को सही करो, अपने मन को पवित्र करो और पवित्रता के साथ अपने शरीर को शुद्ध करो, अपनी जुबान को शुद्ध करो और परमेश्वर के लिए अच्छे काम करो। तुम्हारा मंदिर में जाने से अच्छा है कि परमेश्वर आपके हृदय में आकर आपके शरीर में आएगा, प्रवेश करेगा और आपकी शरीर परमेश्वर की मंदिर कहलाएगी। आमीन। इन बातों को कौन किसको सिखाएगा? कैसे मनुष्य जान पाएंगे कि परमेश्वर कौन है, क्या हमें सिखाता है और हमको कैसे किस मार्ग पर लेके जाना चाहता है? आमीन। 41 वचन देखो क्या कहता है, अत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यानी कि उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह को मानने से कुछ नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने थोड़ी प्रार्थना कर ली तो इससे कुछ नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर कौन चलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। तो क्या प्रभु यीशु मसीह के पीछे तुम चलो और क्रूस ना उठाओ तो क्या तुम उद्धार पाओगे? और प्रभु यीशु मसीह कहेगा क्या तुम मेरे साथ स्वर्ग में आओगे? वो कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ, हे पाप करने वाले, हे गलत मार्ग पर चलने वाले, हे मुझे नहीं जानने वाले, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह से लजाएगा तो वो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह उससे लजाएगा। 42 वचन देखो क्या कहता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमीन। तो जो परमेश्वर के वचन में सिद्ध बना रहता है, परमेश्वर के कार्य को पूरा करता है, परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, उसके वचनों का पालन करता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, वही परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएगा। हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह को मान रहा है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, परंतु वही जाएगा जो सही मार्ग पर प्रभु के लिए अपने कामों को करके दिखाता है कि प्रभु उससे प्रसन्न होता है।
तो जैसे हमने वचन को पढ़ा कि परमेश्वर का वचन जो कोई पाता है परमेश्वर के वचन में लौलीन रहता है, यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना करना, अपने आप को सही करना, बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के लिए जीना, ये संसार के लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। वो अपने धर्मों के हिसाब से जो उनका परमेश्वर है उनको जानते हैं वो, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन जो सबका उद्धार करता परमेश्वर है उसको मनुष्य नहीं जानता है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर, इस दुनिया और जगत को बनाने वाला, पालने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य आज तक भी नहीं जान पाया है। आमीन। बहुत से धर्मों की पुस्तकों में हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी बातें मिलती हैं, परंतु ऐसी भी बातें इस्लाम धर्म की पुस्तक में लिखा है कि तुम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 से भी ज़्यादा तुम कर सकते हो और उनके साथ रह सकते हो। पर मैं जब मनुष्य मृत्यु की पुस्तक को पढ़ता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि मनुष्य और स्त्री के पास 2 बातें होती हैं कि जो मनुष्य अगर शादीशुदा है, उसकी पत्नी मर जाए तो वो क्या करेगा, वो दूसरी शादी कर सकता है तब कि जब वो अपनी इच्छा के अनुसार और उस स्त्री के अनुसार तो वो शादी कर सकता है। पर अगर स्त्री साथ में हो, पति पत्नी दोनों साथ में हो, अगर पत्नी ऐसा कोई गलती करे या पति ऐसा कोई गलती करे तो वो पाप और व्यभिचार में गिना जाता है। ये मनुष्य मृत्यु की पुस्तक को हम पढ़ते हैं पेज नंबर 349 और श्लोक है 96 से 99 तक। जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य का कर्म उसी पर दर्शाता है और मनुष्य का भोग उसी पर दर्शाता है कि जब मनुष्य अपने रीति से पाप करता है तो मनुष्य का कर्म ही उसको पाप दंड के योग्य पहुंचाता है। अगर मनुष्य ने अच्छा काम किया है, उसका कर्म सही है, परमेश्वर को लुभा रहा है, परमेश्वर के लिए सही है, तो वो दंड के योग्य नहीं ठहरता है और उसके अंदर का पाप मर जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए जी रहा है। इस पृथ्वी के ऊपर जो कोई पीढ़ी पैदा होती है और जो कोई पीढ़ी मर चुकी है, सब ने पाप किया है। मात्र एक सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को इस पृथ्वी के ऊपर दे धारण किया, उसे छोड़ हर किसी ने पाप किया है। हर कोई पापी है। हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन को, हम भी जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम भी पापी थे। आज हम पाप से मुक्ति पाए हैं, हमारा उद्धार हुआ है, तो परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। अगर ऐसा होता कि हर कोई उद्धार पाता तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह आते ही नहीं, आने की क्या ज़रूरत होती। अगर मूसा के द्वारा ही उद्धार आ जाता तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आते, वो व्यवस्था को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्यों आते, क्योंकि मूसा ही ने तो व्यवस्था पूरी कर देता, तो प्रभु यीशु मसीह का आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो व्यवस्था पूरी नहीं हुई थी, उस व्यवस्था को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को इस पृथ्वी के ऊपर दे धारण किया था, और वही वचन है परमेश्वर, जो परमेश्वर ही उस व्यवस्था को पूरी किया है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो जब हम श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक को पढ़ते हैं पेज नंबर 180, 181, 182, श्लोक 36-37 को, तो यहाँ पर अर्जुन कुछ बात कहते हैं। किससे? श्री कृष्णा से। जो संसार की रीति से, संसार के धर्मों की जो पुस्तकें हैं, जो लिखा है, श्री कृष्णा कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तो तुम भी उसके साथ बुरा करो, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करे तो तुम भी उसके साथ गलत करो। ये कौन कह रहा है? ये कृष्णा कह रहे हैं। अब सुनो मेरी बात कि जब तुम इस तरह से कह रहे हो तो लड़वा कौन रहा है, कौन किससे लड़वा रहा है? तो जब अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं करके मैं पाप कर रहा हूँ, तो बताओ पाप का छुटकारा कैसे होगा? अगर मेरे साथ कोई गलत करे तो मैं उसके साथ क्या करूँ? तो अर्जुन से कृष्णा कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करे तो तुम भी उसके साथ क्या करो? गलत करो। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह का आना क्या हुआ? मेरे साथ अगर कोई गलत करता है तो क्या मैं भी उसके साथ गलत करूं? आज मसीहत में जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उनको भी सताया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि चलो तो हमारे साथ उन्होंने गलत किया तो हम भी उनके साथ गलत करें। जो मसीह के लोग होते हैं, जो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो तुम उसके सामने दूसरा भी फेर दो। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अब कृष्णा के ऊपर नज़र डालते हैं तो कृष्णा कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो तुम भी उसके साथ गलत करो।
तो तुम्हारे लिए पाप गिना नहीं जाता है। कृष्णा किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं। पर अर्जुन को एहसास है कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा, अगर मेरे साथ कोई गलत कर रहा है या फिर मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूं तो मैं पापी ठहराया जाता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही मनुष्य का प्रेम बढ़ा दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया होता कि चलो अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तुम भी उसके साथ गलत करो, तब तो मसीहों को चांस पड़ जाता, मसीहों को कोई आंख दिखा के निकलने नहीं पाता। क्योंकि परमेश्वर ने दुश्मनी को बढ़ाया नहीं है, दुश्मनी को कम किया है। यानी कि परमेश्वर ने दुश्मनों से भी प्रेम किया और उनको अपने पास बुलाया है। अर्जुन कृष्णा से शिक्षा पा रहे हैं, मांग रहे हैं कि आप मुझे बताओ जो ये मैं काम कर रहा हूँ, जो आप मुझसे करवा रहे हो, ये करने से क्या मनुष्य पाप से कैसे मुक्त हो सकता है? क्या परमेश्वर ऐसे पाप में मनुष्य को डाल सकता है? और फिर कृष्णा कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध और उसका अहंकार और उसका जो बोलते हैं ना कि आँखों की दृष्टि है जो, वही उसका क्या करते हैं? घात करने वाली है, जिसको कहते हैं डाकू। और फिर कृष्णा कहते हैं परमेश्वर किसी के साथ ऐसा पाप नहीं करवाता है। तो मुझे एक बात बताओ, तो जब परमेश्वर किसी के साथ ऐसा पाप नहीं करवाता है तो आप पाप करने की शिक्षा कैसे दे रहे हैं? कृष्णा की ही बात है ये। जब आप इस पुस्तकों को पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर श्लोक दिया है, पेज नंबर दिया है, जब इसको आप पढ़ोगे तो वहाँ पर श्री कृष्णा लास्ट में खुद कहते हैं अर्जुन से कि परमेश्वर पाप नहीं करवाता है। तो जब परमेश्वर पाप नहीं करवाता है तो आप अर्जुन को कौन सी शिक्षा दे रहे हो कि हे अर्जुन, अगर तुम्हारे साथ गलत होता है तो तुम भी उसके साथ गलत करो? अर्जुन तो खुद कहते हैं कि अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो मैं पापी ठहरूंगा और मैं पाप में गिना जाऊंगा। ऐसा करने से दोनों के बीच में विरोध बढ़ेगा और दोनों मौत के घाट उतरेंगे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने दुश्मनों से भी क्या करो? अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो, उनके साथ अपने आप को सही करो। तो जब हम ऐसे धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें खुलासा होता है कि सही मार्ग हमको कहाँ पर लेके जाएगा और हम कैसे उद्धार पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में तभी काम करता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं और सारे कामों को हम परमेश्वर के लिए ही करते हैं। कोई भी धर्मशास्त्र किसी का उद्धार नहीं कर सकता है, परंतु जो हमें बाइबल दी है, जो वचन लिखा है, जो वचन प्रेरितों ने लिखा है, उस वचन को लिखने के लिए उन्होंने अपने लहू को भी बहाया है। तो ये पुस्तक परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। परमेश्वर का इसके अंदर काम है, परमेश्वर का जिंदा वचन है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के वचन को हम पूरा करते हैं। आज की प्रार्थना को, आज के वचन को मैं जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन।